इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक कम करना, ये एक जो फैक्टर है, ये काफी निगेटिव माना जाता है। दो रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं। तो यहाँ दो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। एक, या तो कंपनी में कुछ गड़बड़ है इसीलिए वो सेल करते हैं अपना स्टेक। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा ही परफॉर्म कर चुका है एंड नाउ स्टॉक ने अपने 2024, 25, 26 के फॉरवर्ड अर्निंग्स को डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। हो सकता है ऐसा भी उनको लगे। तो ऐसे पांच कौन से स्टॉक्स है जिनमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जहां म्यूचुअल फंड्स आते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक कम किया है। और ये जो पांच स्टॉक्स है, ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स है इन लास्ट 12 मंथ्स टाइम, जिनके रिटर्न्स बिटवीन 300% टू 400% के बीच में रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कौन से वो स्टॉक्स है और उसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक कितना कम किया है, ये मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूं। सो पहली जो कंपनी है जो इस लिस्ट में है, वो है एंजल ब्रोकिंग। यस, ये डीमैट अकाउंट का जो हमने लास्ट ईयर का क्रेज देखा था, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट इन कंपनीज को मिला। और उसमें जो लिस्टेड प्लेयर है एंजल ब्रोकिंग, जो लिस्ट हुआ है आईपीओ आने के बाद ही, तो आई थिंक बहुत फेनोमिनल रैली रही। आई थिंक मोर देन 350% कुछ रैली रही। तो उसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक कम किया है। सो कितना, फ्रॉम 11.91% टू 9.07% तक अपना स्टेक इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने कम किया है। तो यहां ऐसा कुछ है क्या कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कि कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है आने वाले समय में, वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है। बट जो एक्सपेक्टेशन मार्केट ने रखी थी इस सेक्टर से, जिस तरीके से चीजें डिस्काउंट की गई थी, मुझे लगता है इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। सो वो ग्रोथ के नंबर्स, एंड दैट्स व्हाई ये जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रखी थी मार्केट में, अब पता नहीं ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी या फिर आजकल जो सो कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, उसमें बहुत सारे लोगों ने उस गंगा में अपने हाथ धो लिए। So let's see. So I'm not doubting about their earning visibility. I'm not doubting about their rational growth expectations also. I'm just saying कि यहाँ पे valuations are looking really, really crazy, and that's why one should be cautious about these investments. The second reason, second company है, वो भी एक आईपीओ का ही सक्सेस है, हैप्पीएस्ट माइंड्स। मोर देन 300% के रिटर्न्स यहाँ पे भी स्टॉक ने दिए हैं। इसमें जो स्टेक कम किया गया है वो काफी ज्यादा कम किया है। सो लास्ट क्वार्टर, दैट वाज जून क्वार्टर में, द स्टेक वाज 6.57%, बट नाउ द स्टेक इन सितंबर 2021, ये जो क्वार्टर एंड हुआ है, उसमें 3.26% तक ये स्टेक नीचे आया है। अभी ये पहले मतलब नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो स्टॉक्स बाजू में लेके रखते हैं, मार्केट में आते नहीं है। So immediately, in a way, though it is a part of free float market capitalization, but still, if institutional investors are holding these stocks, so normally ऐसा समझा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे वो। बट अगर 300% के रिटर्न्स अगर आपके एक साल के अंदर आते हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ रीएलोकेशन जो म्यूचुअल फंड्स करते हैं। तो वहां पे आई थिंक 3.26% तक वो स्टेक नीचे आए। थर्ड कंपनी जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है आज, और वो है आईआरसीटीसी। यस, आईआरसीटीसी में भी 7.28% से अपना स्टेक 4.78% पे लाया है इंस्टीट्यूट म्यूचुअल फंड्स ने इन लास्ट वन क्वार्टर। तो यहाँ ये सारी जो मालाएं पहनाई जा रही है, ये रिटेल इन्वेस्टर को पहनाई जा रही है। और अगर आप बोल रहे हो कि यार इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन इज ओके, पहली बात तो कितने लोगों ने सही में ये पूरा का पूरा रैली को पार्टिसिपेट किया है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग वगैरह में चीजें करते हैं। सो फ्रॉम 4500 टू 6400 द जर्नी इज 40% अपसाइड। ठीक है, बट 64%, 6400 से 4500 आई थिंक फॉल हमें कम लगता है परसेंटेज टर्म्स में। बट हमेशा याद रखना चाहिए कि ऊपर और नीचे के कैलकुलेशन में बहुत बार हम गड़बड़ कर देते हैं। सो वो हमने समझना है यहाँ पे। सो आईआरसीटीसी, लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम आईआरसीटीसी। ये जो हो रहा है आज मार्केट में, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ आईआरसीटीसी का कंपैरिजन, भेल की एक रैली हुई थी जब मैंने मेरा इन्वेस्टिंग का करियर शुरू किया था 2004-5 में।
सो उस टाइम पे ये एक एग्जांपल मुझे हमेशा याद आता है। और बिलीव मी, जैसे आप लोग अभी आईआरसीटीसी के लिए क्रेजी हो और आप डिफेंड कर रहे हो, तब इतना सोशल मीडिया तो होता नहीं था। तो अगर होता तो शायद मैं भी जो भी भेल को कुछ बोलता तो शायद उसे ट्रोल करता। बट आई थिंक दैट्स हाउ द एक्सपीरियंस टेल्स यू हाउ थिंग्स बिहेव, and that's why we need to understand the history also, not for technical analysis but for behaviors also. So I think it will be helpful. So मैं वो बनाऊंगा वीडियो आपके लिए आज, दूसरा वीडियो वही रिलीज करने का प्लान है मेरा। So IRCTC is the third stock. फोर्थ स्टॉक इज पूनावाला फिनकॉर्प। मैग्मा फिनकॉर्प को जो पूनावाला ने खरीदा, फिर वहां पे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए, फिर सेबी ने जो मैनेजमेंट थी वहां पे कुछ ट्रेडिंग हुई है एंड ऑल दोस थिंग्स, उन्होंने कुछ गेन लिए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग करके एंड ऑल दोस थिंग्स। दैट मैटर इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो ये एक इवेंट की वजह से हो सकता है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपना स्टेक कम किया है, तो उसमें म्यूचुअल फंड्स ने फ्रॉम 7.86% they have decreased their stake to 3.97%। तो यहाँ पे भी एक साइजेबल अपना स्टेक म्यूचुअल फंड्स ने कम किया है। लास्ट कंपनी इज प्राज इंडस्ट्रीज। तो शुगर पे एक बहुत बड़ा एक एनालिसिस इन बिटवीन आया कि शुगर से इथेनॉल एंड ऑल दोस थिंग्स, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो प्राज इंडस्ट्रीज हो सकता है। एंड स्टॉक को भी मतलब एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद आई थिंक स्टॉक परफॉर्म किया, और वहां पे म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया भी एंड देन कम भी कर दिया। तो फ्रॉम 14.73% दे हैव डिक्रीज देयर स्टेक टू 6.84%। मतलब यहाँ पे मोर देन 7% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स ने कम किया है। दिस इज अ बिग फॉल कंपेयर टू देयर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो। सो ये 5 वो कंपनीज है जिन्होंने मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स दिए इन लास्ट 12 मंथ्स टाइम। बट अभी शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भाई कुछ रीजंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी हो सकते हैं, कुछ रीजंस टू मच ऑफ आउट परफॉर्मेंस के भी हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे माइट हैव डिक्रीज देयर स्टेक। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना भी मत भूलना दोस्तों, कुछ ऑफर्स आप लोगों के लिए हो सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।